नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा जबरदस्त गर्मा गया। एसआईआर के मुद्दे पर पहले ही पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी था। अब गाली गलौज ने इसमें आग में घी का काम किया है और अब विकास की जगह वोट चोरी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और अपराध को लेकर बात हो रही है और इन्हीं मुद्दों पर पूरे बिहार का माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा से जितना माइलेज लिया था, बीजेपी उसे मिटाने की हर कोशिश में जुटी है। वोटर यात्रा के दौरान कांग्रेस आरजेडी के मंच से किसी कार्यकर्ता के गाली दिए जाने के मुद्दे को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और मां को गाली देने के मुद्दे को बिहार की कानून व्यवस्था से जोड़ दिया है। महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ से जोड़ा है। जाहिर बात है कि बीजेपी की कोशिश महिला मतदाताओं को इस मुद्दे पर पार्टी के साथ जोड़ने की है। कांग्रेस और आरजेडी भी इस मुद्दे को शांत करने की बजाय उल्टे सवाल उठाकर इसे बढ़ा रही है, जीवंत रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मुद्दे पर ना तो कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी गई, जो बीजेपी चाहती थी, ना ही आरजेडी की तरफ से, और दोनों ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि राहुल तेजस्वी के मंच से जाने के बाद नारेबाजी हुई, गालियों का इस्तेमाल हुआ और इसमें उनका कोई कसूर है ही नहीं। अब बीजेपी इसी का फायदा उठाकर मामले को और गर्मा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ते हुए बिहार की जनता से इसे जोड़ दिया और ये कहा कि ये सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं, बिहार की हर एक मां बेटी का अपमान है। बीजेपी ने आने वाले कल में इसी मुद्दे को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया है। सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से बिहार में चुनाव विकास के मुद्दों की बजाय गाली और अलग मुद्दों पर केंद्रित होता हुआ नजर आएगा। आज इसी मुद्दे पर दहाड़ में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वार पलटवार आपको सुनवाई। मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की बेटी का अपमान है। बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है? मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम लोगों के संस्कार में है। सबकी मां होती है, लेकिन मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। तो आज दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र करती हूं और फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा, गाली, परिवार, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, अपराध, एसआईआर, बिहार की अग्नि परीक्षा किसके हक में हवा? बिहार की लड़ाई अस्मिता पर आई, करप्शन की लिस्ट इलेक्शन में लाएगी ट्विस्ट, वोट चोरी वर्सेस विकास, कौन फेल कौन पास?